ज्योग्राफी चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे ऐसी वर्षा जिसको हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, या इसी को हम लोग तेजाबी वर्षा कहते हैं। तो अम्ल वर्षा क्या होती है, इसकी चर्चा आज आप हम लोग से विस्तार से करेंगे। तो ऐसी वर्षा जिसमें जल के साथ साथ हानिकारक अम्ल भी मिले हों, यानी जो एसिड मिले हों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। यह पर्यावरण या वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वायुमंडल के पानी में से या जलवाष्प से रासायनिक क्रिया करते हैं तो ये क्या बदल जाते हैं, एसिड में बदल जाते हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड जलवाष्प या पानी से क्रिया करती है तो किस में बदल जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड में। वहीं जब नाइट्रिक ऑक्साइड जब जल या जलवाष्प से क्रिया करती है तो नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। और ये जब ये अम्ल वर्षा के रूप में जल में गिरते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। यानी सीधी बात होती है कि अम्ल वर्षा में क्या होता है, पानी के साथ साथ ये तेजाब, ये एसिड घुले हुए होते हैं। मुख्य रूप से जो एसिड होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, उसके अलावा एक जो दूसरा है वो HNO3 यानी आप लोग का नाइट्रिक अम्ल होता है। इसके अलावा कुछ कार्बोनिक अम्ल भी होता है लेकिन उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। तो एसिड रेन में मुख्यतः जो उत्तरदायी दो गैसें हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड, एक नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी हम लोग उसको बोलते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और जैसा हम लोग जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों से, मोटर वाहनों से, अन्य कारणों से ये गैसें क्या होती है, वायुमंडल में जाती हैं। खासकर जीवाश्म ईंधनों के जलने से ये गैसें वायुमंडल में जाती हैं। तो जो अम्ल वर्षा होती है, मैं एक बार पुनः बता दूँ, बहुत ही नुकसानदेह होती है। अब हम लोग थोड़ा सा अम्ल वर्षा को कैसे बनती है, कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ा जान लें। तो उद्योग वाहनों या बिजली संयंत्रों आदि से सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं और ये गैसें वायुमंडल में जाकर मिल जाती हैं और वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प यानी वाटर वेपर जो होता है से रासायनिक प्रतिक्रिया करती हैं, केमिकल रिएक्शन करके अम्ल का निर्माण करती हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड से जब जलवाष्प मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, H2SO4 जिसको कहा जाता है। और जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड से जलवाष्प मिलता है तो HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल बनता है। और यह बादलों में उपस्थित जल बूंदों से जब ये मिल जाता है, ये एसिड मिल जाता है और फिर यही क्या होता है, वर्षा होता है। फिर यह वर्षा के रूप में भी हो सकता है, हिमपात के रूप में हो सकता है, कुहासा के रूप में हो सकता है, ओस के रूप में हो सकता है। और ये फिर जब पृथ्वी के गिरते हैं तो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार का नुकसान करती है। अम्ल वर्षा वास्तव में दो प्रकार की होती है। अगर देखा जाए, गीली वर्षा हम लोग कहते हैं, वेट रेन कहते हैं। इसमें क्या होता है, अम्लीय वर्षा जो होती है ओस के रूप में या वर्षा के रूप में ज़मीन पर गिरता है। और एक सूखी अम्ल वर्षा भी होती है। इसमें क्या होता है, अम्ल वर्षा जो ये अम्लीय गैसें जो होती हैं या कण हवा के साथ ज़मीन पर जब जम जाते हैं तो इसको हम लोग सूखी अम्ल वर्षा भी कहते हैं। लेकिन जो मेन वर्षा है वो गीली वर्षा ही है, जिसको हम लोग एसिड रेन कहते हैं। अब एक हम लोग देखें कि जो अम्ल वर्षा है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और हम लोग इसका बारे में जान लें कि जो अम्ल वर्षा होती है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का जो योगदान होता है वो लगभग 60 से 70% और नाइट्रोजन ऑक्साइड का 30 से 40% होता है। बाकी ज़्यादा महत्वपूर्ण अन्य गैसें इस दृष्टि से नहीं होती। अगर हम लोग कहें स्रोत क्या है इनका, हम लोग देख लें तो स्रोत इसका थर्मल पावर प्लांट है जो सबसे मेन स्रोत है। डीजल पेट्रोल के वाहन हैं, कोयला जलाने से और या कोयला पर आधारित उद्योग हैं, क्रूड ऑयल रिफाइनरियाँ जो हैं, वायुयान तथा भारी मशीनरी आज से ये गैसें निकलती हैं। कुछ जो आप लोग को दिया हुआ जैसे चित्र में दिख रहा है कि जो कुछ एसिडिक वस्तुएं दी गई हैं कि जिसमें एसिड की मात्रा होती है, आपकी जानकारी के लिए दे दिया गया है। और कुछ अभी जो दूसरे चित्र में आप लोग को दिखेगा वो क्षारीय वस्तुओं को दिया गया है कि क्षारीय प्रकृति की वस्तुएँ कौन सी होती हैं। अब हम लोग थोड़ा ध्यान लें कि अम्लता और क्षारीयता का मापन यानी एसिडिटी और एल्कालिनिटी का मापन कैसे किया जाता है। तो किसी पदार्थ जैसे जल है की अम्लता या क्षारीयता का मापन के लिए हम लोग pH स्केल का उपयोग करते हैं, द्वारा किया जाता है। pH स्केल क्या होता है, pH स्केल क्या होता है, एक दगुणकीय या लॉगरिथम स्केल होता है जो घोल या सॉल्यूशन को अम्लता या क्षारीयता में दिखाता है। इस प्रकार इस स्केल पे अगर हम लोग देखें तो 0 से लेकर 14 के बीच में नंबर लिखे होते हैं। अगर देखिए pH स्केल पर मान और उसका अर्थ क्या होता है थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे अगर 0 से लेके 6.9 तक है तो उसको हम अम्लीय मानेंगे, एसिडिक मानेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं नींबू का रस जो होता है, सिरका होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एसिडिक होती हैं।
अगर 7 है तो उदासीन, एकदम शुद्ध जो वाटर होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है, वो पीएच स्केल पे आपको 7 दिखेगा। लेकिन अगर 7.1 से 14 के बीच में, इससे ज़्यादा हो भी नहीं सकता, तो उसको हम क्षारीय मान लेंगे। जैसे हम लोग साबुन का पानी जो होता है उसका हम लोग कहते हैं पीएच मान 9 होता है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, जैसा आप लोग को चित्र में देखे हुए हैं, या सागरीय जल भी होता है, ब्लड भी हमारा क्षारीय ही होता है। आप थोड़ा सा देख लें पीएच स्केल की खोज किसने की थी, थोड़ा आप लोग के जीके की जानकारी के लिए। तो पीएच स्केल की खोज की थी सारन सारिनसेन ने, डेनमार्क के थे सारन सारिनसेन, ये 1909 में इसकी खोज की थी। पीने योग्य पानी किसको हम लोग मानते हैं, पीने योग्य पानी हम उसको मानते हैं जिसका पीएच स्केल पर 6.5 यानी 6.5 से लेके 8.5 के मध्य पीएच अगर है तो वो पानी अच्छा होता है, उसको हम पी सकते हैं, और बहुत ज़्यादा एसिडिक हम नहीं मानेंगे। लेकिन यदि पीएच मान वैल्यू 4 से कम हो जाए, यानी अगर 4 से पीएच वैल्यू कम आता है, तो ये पानी क्या होता है, जैविक समुदाय के साथ साथ अन्य जीवों और वनस्पतियों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो पीने वाले पानी का अगर पीएच वैल्यू 6.5 से लेकर 8.5 के बीच हो तो अच्छा है, उससे ज़्यादा है तो भी अच्छी बात नहीं, और उससे कम है तो भी अच्छी बात नहीं है। तो इस प्रकार एसिड रेन के बारे में अगर और कुछ हम लोग जानकारियाँ को देखें, तो एसिड रेन एक बार मैं पुनः आप लोग को बता दूं कि एसिड रेन में जो 2 महत्वपूर्ण गैसें हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। जबकि हमने आप लोग को बताया था कि कुछ इसकी जो मात्रा है कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, लेकिन इसका ज़्यादा प्रभाव एसिड रेन में नहीं होता है, और सबसे ज़्यादा जो प्रभावी गैस है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, इसका 60 से 70%, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का होता है 30 से 40%। और मुख्यतः हमने आपको एक बात फिर से बता दूं, थर्मल पावर प्लांट से ज़्यादा निकलती हैं, डीजल पेट्रोल के वाहनों से निकलती हैं, कोयले पर आधारित उद्योग से, क्रूड ऑयल रिफाइनरियों से निकलती हैं, वायुयान और भारी मशीनरी जो जीवाश्म ईंधन से चलती हैं, डीजल पेट्रोल से चलती हैं, इससे भी ये सब निकलती हैं। अब हम लोग कुछ चीज़ें ऐसा हम इसके बारे में देख लें कि अगर हम लोग पूछें कि एसिड रेन की खोज किसने किया, कैसे पता लगा, तो एसिड रेन के बारे में सबसे पहले जो खोज किया था इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट यंगस स्मिथ, उनका नाम था रॉबर्ट यंगस स्मिथ, इंग्लैंड के थे, और 1852 में इन्होंने खोज किया था एसिड रेन का, कि जो वर्षा होती है उसमें अम्ल भी होता है। और ये लंदन के आसपास के क्षेत्रों का अध्ययन इन्होंने किया था कि लंदन के आसपास क्षेत्रों में एसिड रेन होता है, क्योंकि उस दौर में जो लंदन था बहुत बड़ा औद्योगिक, दुनिया का बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र था, और इसका नामकरण कब किया था, नाम नहीं उस वक्त रखा था, 1872 में इसको एसिड रेन उन्होंने कहा। अगर वर्तमान में हम लोग थोड़ा सा देखा जाए तो विकसित देशों के साथ साथ विकासशील देशों में भी इसका प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी एसिड रेन हो रही है। जैसे भारत और चीन जैसे देशों में औद्योगिकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो एसिड रेन की समस्याएं बढ़ रही। और एक बार मैं पुनः बता दूं कि जो एसिड रेन की घटना होती है ये केवल उसी क्षेत्र में नहीं होती है जहां पे ये गैसें निकलती हैं, क्योंकि हवा के सहारे ये गैसें अन्य क्षेत्रों में जाती हैं और वहां पर भी नुकसान पहुँचाती हैं। बहुत से देखिएगा जंगलों का विनाश भी एसिड रेन के कारण हुआ है, क्योंकि गैसें क्या होती है वहाँ पर पहुँच जाती हैं हवाओं के माध्यम से। तो हम लोग कभी देखें कि अम्ल वर्षा के जो दुष्प्रभाव होते हैं, दुष्परिणाम क्या होते हैं, क्या इनके वर्षा से कोई लाभ होता है या इससे हानि होती है। तो हम अगर दुष्प्रभावों पे देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग देखें कि इसका प्रभाव वनस्पतियों और पौधों पर क्या होता है। इसका प्रभाव आगे आप लोग चित्र में देखेंगे भी। अम्ल वर्षा का प्रभाव पेड़ पौधों पर व्यापक रूप से पड़ता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो कनाडा है, यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, या स्वीडन है, नॉर्वे है, जर्मनी है, मध्य यूरोप के देश है जो बहुत औद्योगिक देश हैं, कई देशों में अम्ल वर्षा से उनकी वन संपदा को बहुत काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और ये क्या हुआ है कि अम्ल वर्षा के कारण जो वनस्पतियों की गति भी, बढ़ने की गति भी हो जाती, कम हो जाती है, और विनाश भी होने लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डाई बैक कहते हैं। यानी वनस्पतियों के मंदगस्ते विनाश को, यानी जब अम्ल वर्षा से धीरे धीरे विनाश होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, डाई बैक बोलते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट जो वन क्षेत्र है, यहाँ पर कहा जाता है कि हजारों पेड़ पौधे अम्ल वर्षा के कारण सूख गए। तो अम्ल वर्षा का व्यापक प्रभाव पड़ता है। अन्य क्षेत्रों में भी इसके प्रभाव को देखा जा सकता है। कृषि के क्षेत्र में देखा जाए, मिट्टी पर प्रभाव देखा जाए तो अम्ल वर्षा के कारण मिट्टियों की उत्पादकता काफ़ी घट जाती है। जैसे आप लोग चित्र में देख भी रहे हैं, काफ़ी घट जाती है। क्यों, कारण क्या होता है, मिट्टियों की उत्पादकता घटने का कारण क्या होता है कि जो उसमें पोषक तत्वों का ह्रास हो जाता है। अम्लता के कारण मिट्टियों में स्थित जो पोषक तत्व होते हैं का विनाश हो जाता है। जैसे चीन में अम्लीय वर्षा के कारण कहा जाता है धान की खेती काफ़ी प्रभावित हुई है। जैसे वन क्षेत्र आपको दिख रहा है कि ये जो प्रभावित हुआ है अम्ल वर्षा के कारण, दिखाने का प्रयास किया गया है।
अब हम लोग देखें जलीय जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जो बंद निकाय होते हैं खासकर तालाब और झीलों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अम्ल वर्षा में जब जो जलीय भाग है उसका पीएच मान घट जाता है, तो इससे क्या होता है, जलीय जीव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। जैसे स्वीडन और नॉर्वे देशों में विस्तृत अम्ल वर्षा होने के कारण अधिकांश जो झीलें हो गई हैं, वो वहाँ के जो जैविक समुदाय हैं, खासकर मछलियाँ हैं, वो क्या हो गई हैं, लगभग समाप्त हो गई, खासकर स्वीडन और नॉर्वे में। ऐसी झीलें जिसमें जो जीव समुदाय मर जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मृत झील कहते हैं। जैसे यूएसए, पश्चिमी यूरोप में इन झीलों को, जो मृत झील होती हैं, इनको कातिल लेक भी कहा जाता है, यानी किलर लेक भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम अन्य प्रभाव को देखा जाए तो ऐतिहासिक इमारतों के ऊपर, ये देखिएगा आप लोग को जैसे चित्र आप लोग को दिख रहा है, ये किलर लेक का ही दिख रहा है, मछलियाँ मर गई हैं। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा ताजमहल का चित्र आप लोगों ने देखा होगा। तो अम्ल वर्षा से क्या होता है, इस पर ऐतिहासिक इमारतों और इमारतों पर भी प्रभाव पड़ता है। जिससे अम्ल वर्षा से क्या होता है, जो संगमरमर या मार्बल होता है, चूना पत्थर और धातुओं से जो निर्मित चीज़ें होती हैं, बिल्डिंगें होती हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, घुल जाती हैं अम्ल वर्षा से, एसिड से। जिससे क्या होता है कि इमारतों की सुंदरता तथा मजबूती दोनों पे असर पड़ता है। जैसे हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा एवं प्रदूषण के कारण जो आगरा का ताजमहल है, जो आगे आप लोग देखे रहे होंगे फोटो में, का रंग पीला पड़ गया है, पड़ने का लगा है, और पड़ने की संभावना जब हुई है तो उस पर कहा गया कि जो ये मथुरा की रिफाइनरी है उससे आने वाले धुएँ के कारण ऐसा हुआ और अम्ल वर्षा के कारण हुआ। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे सरकार को संज्ञान में लेने के लिए निर्देश दिया था। पश्चिमी देशों में देखा जाए तो संगमरमर की जो कीमती पत्थरों से निर्मित मूर्तियां हैं या वस्तुएं हैं, उनको क्या कर दिया गया है, संग्रहालयों में रख दिया गया है एसिड रेन से बचने के लिए, क्योंकि वो सब ज़्यादा औद्योगिक देश है, वहाँ एसिड रेन की संभावना ज़्यादा होती है। मानव पे प्रभाव को अगर हम लोग देखें एसिड रेन का कि मानव पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो अम्लीय वर्षा जो होती है, अम्लीय हवा जो होती है, सांस के साथ जब अंदर जाती है तो जिससे क्या हो जाता है, दमा, खांसी और फेफड़े की बीमारियां हो जाती है। और खासकर जब पानी बरसता है एसिड रेन का तो उससे क्या होता है, त्वचा संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में अम्लीय वर्षा से कुहासा के कारण स्वास्थ्य को हानि होती है। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो अम्ल वर्षा से न केवल जीवों पर, वनस्पतियों पर, विभिन्न प्रकार की इमारतों पर, मिट्टी पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने कहा कि जो झीलें की जो जीव जंतु जब मर जाते हैं एसिड, ज़्यादा एसिड रेन के कारण, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कातिल लेक कहते हैं, जैसा आप लोग को चित्र में दिख भी रहा है, या किलर लेक भी कहते हैं। क्वेश्चन कभी कभी आप लोग में आता है कि किलर लेक किसको कहा जाता है, तो किलर या कातिल लेक उसको कहा जाता है जब एसिड रेन के कारण झीलों या जल निकायों से क्या होते हैं, जब जीव जंतु मर जाते हैं, खासकर मछलियाँ मर जाती हैं, तो उसको हम लोग किलर लेक कहते हैं। तो इस प्रकार एसिड रेन से हम लोग देखते हैं, एक बार मैं पुनः बता दूं कि जो एसिड रेन होती है वो मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के गैसों के कारण होती है। जब ये गैसें वायुमंडल के जलवाष्प या जल से मिलकर क्रिया करती हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में परिवर्तित हो जाती हैं। और यही जब गैसें क्या होती हैं, पानी के साथ ज़मीन के नीचे गिरती हैं, धरातल पे गिरती हैं, यानी जब इनकी वर्षा होती है तो मानव के साथ साथ जीवों को, वनस्पतियों को, ऐतिहासिक इमारतों को, मिट्टी को विभिन्न प्रकार की क्षति करती हैं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो एसिड रेन होता है ये किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं है, पूर्णतः हानिकारक। इसलिए क्या करना चाहिए, एसिड रेन से बचने के लिए जीवाश्म ईंधन का कम से कम प्रयोग होना चाहिए, मोटर वाहनों का कम से कम प्रयोग हो, जो वो मोटर वाहन का प्रयोग करते हैं तो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों का अधिक उपयोग करना चाहिए, वन की कटाई को रोकना चाहिए। अगर इस तरीके का औद्योगिकरण में जो मशीनें लगी हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करना चाहिए, तो इससे एसिड रेन से बचा जा सकता है। धन्यवाद।